जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस ज्वाला पर। आज हम लोग बात करेंगे अपने इस नए सेशन में कुछ अच्छे करने के लिए कुछ अच्छा खोना पड़ता है, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि किताबों से मोहब्बत हो जाए तो हर चीज़ पराई लगती है। तो इसीलिए पहली बात तो आप मुस्कुराइए, लखनऊ में हैं। और दोबारा दोबारा आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि आप सबका सहयोग रहा, आप सबका साथ रहा, आप सबका सपोर्ट रहा। यूट्यूब चैनल पर आज 300 परिवार हो गया है। आज अपने यूट्यूब चैनल पे जो है 300 परिवार का सदस्य बन चुका है। ऐसा ही कारवां चलता रहेगा आप सभी के सहयोग का। तो हम लोग एक दिन ऐसी मिसाल खड़ी करेंगे कि बस आप हैं तो हम हैं, कुछ आगे क्या बताएं अब, क्योंकि मेहनत आप जहां करेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हर चीज़ एक से शुरुआत, शून्य से शुरुआत होती है और धीरे धीरे उस पर हम लोग बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि एक दिन में आप सफलता ले लेंगे, बट निरंतर अगर आप प्रयास करेंगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि आप सभी ने 300 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए, 300 परिवार का सदस्य बना लिया यूट्यूब पे आज। चलिए हम लोग फिर अपने जेई की क्लास को शुरुआत करते हैं। एनडीए की क्लास आपके लिए जल्द ही शुरू होगी, ऐसा नहीं है कि उसको हमने बंद कर दिया है, बट अभी थोड़ा सा टाइम उसको ले रहे हैं, अभी जल्दी से उसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं अपने जेई के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, हमने 3 क्लास ले लिया। चौथी क्लास में हम बात करेंगे सीमेंट की। 2 क्लास और होगी इसकी बीएमसी की, जिसमें कि तो बात करते हैं हम लोग अपने सीमेंट की कि सीमेंट क्या है, सीमेंट का यूज क्या है, सीमेंट का हिस्ट्री क्या है, सीमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों यूज किया गया सर सीमेंट को, क्या रीजन था इसका, कहाँ से इसकी शुरुआत हो गई सीमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं आज सीमेंट के हिस्ट्री की। थोड़ा सा सीमेंट की अगर हिस्ट्री की बात करें कि सीमेंट की हिस्ट्री क्या है, सीमेंट को कैसे, कहाँ से, कब इसकी शुरुआत की गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसकी शुरुआत के लिए क्या नियम लगाया जाता है कि 1824 में सर्वप्रथम इस सीमेंट की खोज की गई थी, और इसके जो खोजकर्ता थे उसका नाम क्या था, जोसेफ स्पीडन। जोसेफ स्पीडन साहब थे इसके कौन खोजकर्ता हमारे। सीमेंट की खोज 1824 ईस्वी में हुई और इसके खोजकर्ता कौन थे हमारे, जोसेफ स्पीडन साहब थे। पहली बार जो है इसका उपयोग जो है कहाँ पे तैयार किया जाता है, तो एक डेट और याद रखेंगे, 1886 में जो है सीमेंट को जो है सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले घूर्णी भट्ठी जो होता है, घूर्णी को इंग्लिश में अगर बात करें तो बोलते हैं रोटरी, भट्ठी को बोलते हैं क्लीन। रोटरी क्लीन में फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात की गई, किसकी, सीमेंट की बात की गई कि सीमेंट हमारा 3 चीजें, दूसरा एक इसमें और इम्पोर्टेंट है, लिख देते हैं फिर हम लोग चर्चा करते हैं उस पर। इंडिया में जो है, इंडिया में सीमेंट की खोज जो है डिस्कवर कब हुआ, 1913 में, 1913 में इंडिया में जो है इसकी खोज की गई थी। तो चलिए फिर से शुरुआत से बात करते हैं। सीमेंट की खोज 1824 ईस्वी में जोसेफ स्पीडन के द्वारा की गई। 1824 ईस्वी में सीमेंट को सबसे पहले रोटरी क्लीन में इसका क्या किया गया, उपयोग किया गया। ठीक है, तीसरी चीज हमारी आती है कि सबसे पहले इंडिया में कब हमारा सीमेंट बन के आया, तो उसका रीजन क्या है, 1913 में इंडिया में सबसे पहले सीमेंट की शुरुआत हुई। दैट इज क्लियर, दिख रहा है सब कुछ, सुनाई दे रहा है। सीमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं सीमेंट के क्लासिफिकेशन पे। सीमेंट का कौन सा क्लासिफिकेशन कितना होता है, तो क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट।
क्लासिफिकेशन आप सीमेंट की बात करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीमेंट। एक्चुअली जो हो गया, सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीमेंट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल सीमेंट, नेचुरल सीमेंट। सेकंड हमारा क्या होता है, और क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल, जिसे आप कृत्रिम बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीमेंट। हिंदी में बात करें तो कृत्रिम सीमेंट, कृत्रिम सीमेंट। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा होता है प्राकृतिक सीमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, और बचपन में हर चीजें ही दो टाइप्स की होती हैं। आप बचपन से पढ़ते आए कि चीजें दो ही प्रकार से होती हैं, या तो वो अपने आप से इन्वायरमेंट में पाई जाएंगी तो उसे क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक। जब उसको ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कृत्रिम बोलेंगे। मतलब ये जो आपका काम है ये आपके मनुष्य के द्वारा किया जाएगा, मनुष्य के प्लस कुछ मशीनों के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, उस चीज को बोलते हैं कृत्रिम। और जो चीज अपने आप स्वेच्छा से आपके प्राकृतिक में पाई जाती है उसे बोलते हैं पर्यावरण में, उसे बोलते हैं प्राकृतिक सीमेंट। यही मेन डिफरेंस है दोनों में, कि इसको आपका जो आर्टिफिशियल सीमेंट है इसे क्या होता है, एक निश्चित डिफिनिट केमिकल, रासायनिक चीजों से मिलकर बनाया जाता है। और इसमें क्या है, पत्थर के 20 से 40% तक के बीच में जो आपकी क्ले पाई जाती है उसी से इस सीमेंट का निर्माण किया जाता है। इसको प्राकृतिक में स्वेच्छा से कोई चीज नहीं दिख रहा है, इसमें जमाव काल अपने आप धीरे धीरे होता है। इस सीमेंट में जमाव काल आपके निश्चित जो आप केमिकल कंपोनेंट मिक्स किए हैं उसके आधार पर क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है। उसके बाद इसका क्या होता है, सेटिंग होता है। क्लियर दोनों सीमेंट में। अब हम बात करेंगे सीमेंट के कंपोनेंट की, कि सीमेंट में कौन कौन से पदार्थ हमारे पाए जाते हैं। दैट इज क्लियर। इधर देखिए सब लोग सामने, हम बात करते हैं सीमेंट के रासायनिक संगठन की, कि इसमें कंपोजिशन क्या क्या पाए जाते हैं केमिकल में, कि सीमेंट आपका किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो आप पाउडर देखते हैं क्या है, किस किस चीजों से मिलकर बनाया गया हमारा सीमेंट, तो उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं आज। कि लाइम हमारा क्या होता है, 60 से 65% के बीच में पाया जाता है। सर लाइम क्या होता है, हिंदी वाले भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, लाइम को बोलते हैं चूना। चूना चैप्टर आपको हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए देखिए एसएससी का चैप्टर और सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन है कि एक के बाद एक आपको पढ़ना है। बीच में अगर कूदने और उछलने की बात किए तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले आपको लाइम पढ़ा दिया। तो लाइम क्या होता है, चूना। जो चूना की मात्रा है वो कितनी हमारी बताई गई है, 60 से 65%। देखिए पूरे आपके स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा क्या पाया गया, 60 से 65% लाइम। मतलब कहने का सबसे ज्यादा रोल सर किसका है, लाइम का। क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि लाइम का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग का काम। तो लाइम यहाँ भी क्या कर रहा है, बाइंडिंग का काम कर रहा है। लाइम आपका क्या कर रहा है, बाइंडिंग। हिंदी में बात करें तो बंधक। बंधक मतलब ये आपके जितने भी कंपोनेंट हैं इनको एक लेई के समान बांध के रखने का काम किसका है, हमारा लाइम का काम है। जैसे एक आटा आप देखते होंगे, आटा जो है पानी मिलाने पे कैसे एक पूरा लेई बन जाता है, पूरा मतलब एक बॉन्ड बन जाता है। उसी हिसाब लाइम का काम क्या है हमारा, इन सब मटेरियल को एक साथ क्या करना, कंपोजिशन को मिलाए रखना, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग। क्लियर हो गई बात को। दूसरा देखिए हमारा क्या हुआ, सिल्का। सिल्का का मतलब होता है, हिंदी में इसे सिल्का ही बोलते हैं। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, सिल्का बोलते हैं। सिल्का का मतलब होता है कि सिल्का हमारी क्या देती थी सर, सामर्थ्य देती थी। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि सिल्का काम क्या होता है, सामर्थ्य। आपने देखा था जब ईंट को पढ़ रहे थे हम लोग, तो ईंट में इसकी मात्रा ज्यादा थी और सीमेंट में इसकी मात्रा ज्यादा हो गई। मतलब यहाँ सीमेंट के छोटे छोटे कण को एक साथ मिलाना है। ईंट में क्या देना होता था, ईंट आपकी सामर्थ्य देती थी, शक्ति देती थी, इसलिए इसमें सिल्का की मात्रा ज्यादा होती थी। दूसरा हमारा क्या, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का काम होता है कठोरीकरण का। एल्युमिनियम का काम क्या होता है, क्विक सेटिंग टाइम का। जितने भी सेटिंग टाइम होती है, क्विक सेटिंग टाइम, क्विक सेटिंग मतलब तीव्र जमाव काल। जो आपका सीमेंट देखते होंगे पानी डालने के बाद जल्दी जो टाइट हो जाता है, किस कारण हो जाता है आपका, एल्युमिना के कारण हो जाता है, क्योंकि एल्युमिना उसमें क्या करता है, क्विक सेटिंग का काम करता है। क्लियर। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं। आयरन ऑक्साइड आपका क्या करता है, उसको क्या देता है, हार्डनेस देता है।
क्या हार्डनेस देता है, कठोरता की बात करता है। क्या नीचे फिर लिखा हुआ हमारा मैग्नीशिया, मैग्नीशिया क्या होता है, ईंट में मैग्नीशिया का क्या काम था, कलर देने का काम होता है किसका, मैग्नीशिया का, क्योंकि पिछली क्लास में भी बात किए थे। कलर मतलब रंग, जो ईंट का रंग होता था लाल किसके कारण होता था, मैग्नीशिया के कारण होता है। सीमेंट का कलर कैसा होता है, ग्रीन, ग्रीनिश होता है, हरे धूसर रंग का होता है। सीमेंट का कलर कैसा होता है, हरे धूसर रंग का होता है। क्लियर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमेशा और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, CaSO4 के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं हाफ H2O भी लिखा होता है। सबसे ज्यादा बार, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, 2 से 5% इसकी कभी कभी स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है, परसेंटेज पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है इसका यूज क्या है, जिप्सम का। जिप्सम का यूज क्या है, जिप्सम का यूज क्या है आप लोग बताएंगे। जिप्सम का यूज होता है रिटार्डर का, रिटार्डर हिंदी में अगर बात करें तो मंदक। मंदक क्या होता है, आपने दो चीजें पढ़ी होगी, एक एक्सीलरेशन, एक होता है रिटार्डर। रिटार्डर क्या होता है, जब चीजों को रोकना धीरे धीरे, मतलब ये रिटार्डर मतलब क्या, समझ नहीं पा रहे हम ज्यादा। पानी डालने पे सीमेंट क्या होता है, धीरे धीरे कठोर होने लगता है, तो इसी की मात्रा निर्भर करती है कि वो कितना जल्दी कठोर हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा, कितना जल्दी नहीं होगा। जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी कठोर नहीं होगा। अगर एल्युमिना की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जल्दी कठोर हो जाएगा। इसलिए किसका काम करता है, रिटार्डर का काम करता है। उसकी हाइड्रेशन नहीं, वो जमाव काल को क्या करता है, बढ़ाता है। ये जिप्सम बहुत बार पूछा गया है, एकदम क्लियर कर लीजिए इस बात को। समझ में आया जिप्सम क्या होता है हमारा। चलिए बच्चे इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। सब कुछ चल रहा है बढ़िया ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को। इंजॉय लेते रहे ना बीच बीच में, ऐसा नहीं कि एकदम लगे हुए हैं। पढ़ना भी है और रिजल्ट भी लेना है, लेकिन प्रेशर में नहीं, क्योंकि माइंड है ये, प्रेशर नहीं लेना है यहाँ आपको, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करना है। क्योंकि 11-12 सब्जेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना, लेकिन लगातार पढ़ना सबसे बड़ी बात ये है। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे आगे, सीमेंट की उत्पादन की विधि की बात करेंगे। सीमेंट को कितने प्रकार से बनाया जाता है, क्या बात करेंगे, सीमेंट उत्पादन विधि। सीमेंट उत्पादन, सीमेंट के प्रोडक्शन की मेथड की बात करेंगे। सीमेंट कितने टाइप से आपका बनाया जाता है। तो सीमेंट को बनाने के लिए आपको सूखा पाउडर मिलता है आपके सामने, आपको क्या पता ये कैसे बन के आया है, भाई सीमेंट का सूखा पाउडर कैसे बन के आया है। उसके लिए आपको दो मेथड बताए गए हैं। पहला आपका कौन सा होता है, सूखी विधि, सूखी विधि, ड्राई मेथड। एक होता है आपका सूखी विधि, दूसरा आपका कौन सा होगा सर, नेम से ही पता चल रहा है क्या, गीली विधि। क्या क्या नाम रख दिया सर गीली विधि, वेट मेथड। क्या है वेट का मतलब, समझ पा रहे हैं, क्या लिखते थे आप बचपन में एप्लीकेशन, सिंस नाइट लास्ट ब्रेक में भीग गया इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। एप्लीकेशन में क्या लिखते थे बचपन में, सर मैं पिछली रात जो है बारिश में भीग गया और आज मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो वही वाला मेथड है ये, नाम से पता चल रहा है। इसमें आपकी पानी की मात्रा का यूज, पानी की मात्रा कितना किया जाएगा, रॉ मटेरियल का कम से कम 10 से 15% बस, और आपके सारे मटेरियल सूखे पदार्थ में पीसे जाएंगे। इसमें जितने आपके रॉ मटेरियल हो सूखे पीसे जाएंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा सूखा। दूसरा क्या होता है हमारा, गीला मेथड। इसमें क्या होता है, पूरे रॉ मटेरियल का आपका 30 से लेकर के 35% के बीच में पानी मिलाया जाएगा। इसमें आपकी स्लरी बनती है, घोल तैयार किया जाता है। इसमें आपका कोई घोल तैयार नहीं किया जाता, इसमें आपके पाउडर के समय जिप्सम मिलाया जाता है, इसमें आपका घोल में जिप्सम को मिला दिया जाता है। दोनों मेथड है, पर एक मेथड आप थोड़ा सा देखिएगा, जो आपकी सूखी विधि है ये थोड़ी आपकी महंगी विधि है। जो आपकी सूखी विधि है ये थोड़ा मितव्ययी है,
मितव्ययी का मतलब होता है महंगी, थोड़ा महंगी विधि है। कौन सी? सूखी विधि। क्योंकि रीजन क्या है भाई, सूखा पदार्थ होगा, मशीन के ज़्यादा फ्रिक्शन में आएगा, सारी चीज़ें, पानी आ जाएगा, जल्दी घोल हो जाएगा, पाउडर पीसने में टाइम लगता है। अभी आप कभी मिक्सर चलाएं घर में? आपकी जो मिक्सी होती है उसका चलाया आपने? कभी आप ड्राई फ्रूट को पीस के देखिए मिक्सर में, और कभी आप पानी मिला के कोई चीज़ पीस के देखिए। तो मतलब आपने लस्सी बनाया क्या? मैंगो शेक बनाया आपने? उसमें देखिए जब आप मैंगो शेक को पानी या कुछ अपना मिल्क मिला देते, देखिए कितना जल्दी घोल तैयार हो जाता है। अगर वही मैंगो को सूखा पीसना हो तो टाइम लगेगा ना उसमें पीसने में। तो बस सेम रीजन इसमें भी है। इसको बनाने में ज़्यादा महंगा विधि है, ये थोड़ी हल्की विधि है। स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता दोनों में, स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता। इसमें सूखा मटेरियल तैयार किया जाता है, इसमें गीला मेथड तैयार किया जाता है। दैट इज क्लियर। चलिए अगली क्लास थोड़ा और बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे बॉग कंपाउंड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी के प्रीवियस ईयर में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। नब आप पिछली क्लास का या प्रीवियस ईयर आप देख लीजिएगा, उसमें से इन चारों कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी ये पूछ लिया गया कि इस कंपाउंड को बोलते क्या है, नाम क्या है इसका? तो क्या नाम है इसका? बॉग कंपाउंड। बॉग बोलते हैं क्या? बॉग, हिंदी वाले भी चाहें तो लिख लें, बॉग बोलते हैं, बॉग, बॉग कंपाउंड बोलते हैं। क्योंकि ये केमिकल की, वो हमारे केमिकल थी, हमारे बॉग कंपाउंड है। इनका क्या क्या मतलब है देखिएगा। अभी हमने आपके सामने 4 कंपाउंड लिखे हैं, C3F, C2F, C3A, C4F। इसी को आप एलाइड वेलाइड सलाइड भी कभी कभी बोल देते हैं। पर यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कभी कभी तो ये पूछ लिया जाएगा, इनका डिहाइड्रेशन के सीरीज को बताइए कि इनके बाद सबसे ज्यादा किसका डिहाइड्रेशन होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाएगा, इनका केमिकल नेम पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसको क्या बोलते हैं? डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। इसे क्या बोलते हैं? टेट्रा, केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना, टेट्रा एल्युमिनियम फेराइड बोलते हैं। लिख लिया। अब बात करते हैं इसके परसेंटेज की क्या होती है, इसमें परसेंटेज कितने कितने इसकी मात्रा पाई जाती है? 40%, 30% और 11 और 11, मतलब 40 30 11 11। ये आपको याद करने का तरीका है, 40 30 11 11। इनका काम क्या है सर, इसको मिलाते ही क्यों है इसमें हम? देखिए अभी थोड़ा इधर, अब मेन इंपॉर्टेंट तो अब इधर आ रहा है आपका, इसको हम मिलाते क्यों हैं इसमें? दिख नहीं रहा क्या मार्कर से बच्चा? चलिए जो नहीं दिखेगा अभी हम ऊपर लिख देंगे उसको। इनका काम क्या होता है? क्या लिखा हमने? C3 या सीमेंट की जो है प्रारंभिक सामर्थ्य किसके कारण होती है? इनिशियल स्ट्रेंथ, प्रारंभिक सामर्थ्य। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है हमारा? C3F होता है, जो आपकी 24 घंटे की स्ट्रेंथ मिलती है वो किसके कारण मिलती है? C3F के कारण मिलती है। C2F क्या होता है? C2F जो आपकी अंतिम सामर्थ्य देता है, मतलब आपका 28 दिन के बाद जो आपकी स्ट्रेंथ मिलती रहती है वो किसके कारण होता है? C3F के कारण होता है। एल्युमिनियम का तो अभी आपको बताया था, इनका सबका काम क्या होता है? जमाव काल से रिलेटेड है, शटिंग टाइम से इनका मतलब है शटिंग टाइम से। तो C3A क्या होता है आपका? जो आपकी 24 घंटे की जमाव काल होती है प्रारंभिक में, C3A का क्या है? प्रारंभिक जमाव काल, प्रारंभिक सेटिंग टाइम। प्रारंभिक सेटिंग टाइम की बात कौन करता है हमारा? ये, इसको थोड़ा ऊपर लिख दें क्या? देखिए यहां दिख रहा है, जो हमारा ये होता है, ये क्या होता है? अंतिम जमाव काल की बात करता है। जो 24 घंटे के बाद की जो जमाव होती है, हार्डनेस होता है, किसके कारण होता है?
इसी के कंपोनेंट के कारण होता है। नोट कर लीजिए थोड़ा, इसे अच्छे दिख रहा है सभी को। C3F, C2F, C3A, C4F इनका काम प्रारंभिक सामर्थ्य देना, C2F का काम अंतिम की सामर्थ्य देना, प्रारंभिक शटिंग टाइम। इसको क्या बोलते हैं, C4AF को, ये आपका अंतिम जमाव काल तक क्या करता है, काम करता रहता है डिहाइड्रेशन में। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन की। ये क्या होता है, जलयोजन की दर। जलयोजन क्या होता है, जलयोजन का मतलब जब हम सीमेंट के मोटार में पानी को मिलाते हैं, जब हम सीमेंट में पानी को मिलाते हैं तो उसके बाद जो उसकी क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं, जलयोजन बोलते हैं। उसी जलयोजन में डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके जलयोजन की बात करते हैं। सबसे पहले कौन हाइड्रेट होता है, तो ये देखिए, इसके बाद ये आपकी सीरीज बताई गई है कि इनका ये सीरीज होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन का। सबसे पहले कौन, C4AF, उसके बाद C3A, उसके बाद C3F, उसके बाद C2F। हमारा क्या, ये 25 नहीं लिखा है, 25 समझ जाए, C2F लिखा है, दैट इज क्लियर। ये होता है हमारा। दूसरा क्या हमने लिखा, रेट ऑफ हीट, मतलब उष्मा किसमें सबसे ज्यादा निकलती, भाई उष्मा भी तो निकलता है। देखिए कभी कभी चिटिक जाता है, पानी इसीलिए डालते हैं क्यूरिंग के लिए, प्लस हीट को कम करने के लिए। घटता हुआ क्रम हमारा क्या है, C3A, C2F, उसके बाद C4F और C2F। इसमें कितनी उष्मा निकलती है, ये क्वेश्चन जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एकदम नोट कर लीजिएगा ये दोनों पॉइंट। C3A से कितनी उष्मा निकलती है, 865 जूल पर ग्राम यूनिट। सबसे पहले याद रखिएगा 865 जूल पर ग्राम आपका क्या हीट निकलता है, इसमें सीमेंट के इन केमिकल कंपाउंड में। C3F में कितना निकलता है, 500 जूल पर ग्राम। C4AF में 420 जूल पर ग्राम। C3F की बात करें तो 260। ये सब हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, घटते हुए क्रम, सबसे ज्यादा उससे कम, उससे कम, सबसे कम, सबसे ज्यादा उससे कम, उससे कम, सबसे कम। क्लियर हो गई इतनी बातें, दिख रहा सभी, समझ में आया तो ठीक है। आप लोग सीमेंट के पार्ट 1 में आज हम ये बात कर लिए हैं। इसी के पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ सीमेंट की बात करेंगे, यूज की बात करेंगे, उसके टेस्ट की बात करेंगे। अभी 2 टॉपिक हमारा छूट गया है, कौन कौन सा, सीमेंट के टाइप्स, दूसरा सीमेंट का टेस्ट। सीमेंट के 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, कौन कौन से, एक फील्ड होता है, एक लेबोरेटरी होता है, एक स्थलीय परीक्षण होता है, एक आपका लाइव में प्रयोगशाला टेस्ट होता है। तो इतनी बातें लिखिए। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। लगातार सेशन को देखते रहिए, इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। क्योंकि मोबाइल में तो देखते होंगे, रील देखते हैं सब लोग, तो मोबाइल पे पढ़ने वाला काम करिए। लेकिन अच्छा होगा आप कहीं से कुछ भी करें, लेकिन मेहनत करते रहिए बस, क्योंकि रिजल्ट जिस दिन आपका हो जाएगा तब आपको याद आएगा वो समय कैसा था जब हम पढ़ रहे थे। रिजल्ट नहीं होगा तो आप बहुत पछताएंगे बाद में कि काश मेरा हो जाता। तो इसीलिए मेहनत करिए और अच्छा पढ़ते रहिए। देखिए आप सबके सामने इतने टॉपिक को मैंने आज क्लियर किया। सीमेंट के पार्ट 2 में हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं कल की। ठीक है बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।